जय बद्री विशाल दोस्तों, आज हम आपको नर नारायण जयंती दिखाएंगे और इस पूरे ब्लॉग में भगवान बद्री विशाल की लीलाओं का भी वर्णन करेंगे। जय बद्री विशाल दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और भगवान बद्री विशाल की कृपा से आप सभी सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। बद्रीनाथ धाम में कल शुक्रवार से नर नारायण जयंती महोत्सव शुरू हो गया है और आज इसका समापन हो गया है। भगवान बद्री विशाल के मंदिर से नर नारायण की मूर्ति बाहर निकलने के साथ ही गाजे बाजे के साथ पहले दिन यानी कि कल माता मूर्ति मंदिर गई। लगभग 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद श्रद्धालु और जो यहाँ के हक हकोकधारी हैं हर कोई डोली यात्रा के साथ नर नारायण के साथ माता मूर्ति मंदिर पहुँचे। माता मूर्ति भगवान बद्री विशाल की माँ है। वर्ष भर में एक बार बद्री विशाल और नर नारायण यहाँ पे आते हैं। नर नारायण कल पहुँच चुके हैं। आज उनका जन्म महोत्सव था। जन्म महोत्सव से पहले नर नारायण माता मूर्ति के मंदिर में पहुंचने के साथ ही यहाँ पे भोग खाते हैं, यहाँ पे अभिषेक इनका होता है। और ये देखिए, मुख्य पुजारी रावल जी भी इस यात्रा में मौजूद रहते हैं। और ये आ रही है नर नारायण की डोली आगे से। और ये माता मूर्ति का जो मंदिर है, भगवान बद्री विशाल की माँ बद्रीनाथ में ही 3 किलोमीटर दूर माणा के समीप रहती है। ये माता मूर्ति का मंदिर है। जब बद्री विशाल नर नारायण तपस्या में लीन हुए तो माँ ने उनसे एक वादा किया कि वर्ष भर में वे एक बार तो मेरे से मिलने आए। तो यही परंपरा आज भी चली आ रही है। ये माता मूर्ति का मंदिर है। यहाँ पे नर नारायण का कल भोग लग गया, अभिषेक हो गया है। और आज की जो लीला होती है, आज का जो कार्यक्रम होता है, भगवान बद्री विशाल के मंदिर से जब नर नारायण आज बाहर निकलते हैं, डोली जो होती है, मुख्य पुजारी रावल जी हैं यहाँ पे। डोली आ चुकी है। भगवान बद्री विशाल के मंदिर के बाहर हजारों की संख्या में लोग होते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग बहुत होते हैं और यात्री भी होते हैं। हालांकि रास्ते ठीक हैं तो यात्रा भी ठीक है। मंदिर से ये डोली बाहर आई है। अब यहाँ से डोली बामणी गांव के लिए निकलती हुई, ये देखिए, मंदिर से नीचे को उतर रही है। नर नारायण यहाँ से अब बामणी गांव की ओर जा रहे हैं और हर कोई इस यात्रा के साथ आगे निकलता है। और बामणी गांव से पहले मतलब लगभग 400 मीटर की दूरी पे बद्रीनाथ मंदिर से एक लीला ढूंगी है। ये देखिए, पैदल जो नर नारायण की डोली है वो जा रही है और ये डोली है। और ये है लीला ढूंगी, जहाँ पे भगवान बद्री विशाल का जन्म हुआ, जहाँ पे पूरी बद्रीनाथ धाम की लीला रची गई। कहते हैं ये अभी मैं सुनाता हूँ, लेकिन पहले आप देखिए, डोली पहुँच रही है। सामने बद्री विशाल का मंदिर है और ये लीला ढूंगी है। क्योंकि ये हिमालय में स्थित है, भगवान विष्णु का मंदिर यहाँ पे मौजूद है। नर नारायण और बद्री विशाल विष्णु के अवतार हैं। ये लीला ढूंगी का जो मेन मुख्य उद्देश्य है, क्यों इसे लीला ढूंगी कहा जाता है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। क्योंकि बद्रीनाथ हिमालय में स्थित है। हिमालय हमेशा भोलेनाथ का स्थान रहा है, लेकिन बद्रीनाथ एक ऐसा स्थान है जहाँ पे विष्णु मौजूद है तो ये भोलेनाथ का स्थान, लेकिन यहाँ पे विष्णु मौजूद हैं। इसके पीछे का जो तर्क है, जो कारण है, जो पूरी लीला जो रची गई, उसका ये कहा जाता है। केदारनाथ से पहले भोलेनाथ का बद्रीनाथ मंदिर में स्थान था। और जब माँ पार्वती और भोलेनाथ हिमालय में भ्रमण के लिए निकले, पैदल विचरण के लिए निकले, तो इस पत्थर के ऊपर जहाँ पे अभी अभिषेक हो रहा है नर नारायण का, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल ठंडे में कुकड़ाता हुआ, मतलब ठंडे से बहुत सिहरता हुआ
एकदम रोता हुआ यहाँ पे देखा गया। भोलेनाथ ने तो पहचान लिया था, लेकिन माँ पार्वती नहीं पहचान पाई। उन्होंने उस बच्चे को उठाया और अपने जो उनका मंदिर था, जो अपना रहने का वो था, ठिकाना था, जिसे मंदिर कहें या फिर महल कहें, जो भी कह सकते हैं, वहाँ लेकर चले गई। और जब वो फिर से भ्रमण पे निकले और जब वापसी में वो बद्रीनाथ मंदिर के समीप एक आदि केदार है, वहाँ पे पहुँचे तो देखा उन्होंने दरवाज़ा बंद हो चुका है। वहीं से भोलेनाथ ने माँ पार्वती को कहा कि चलो अब हम यहाँ से कहीं और चलें, क्योंकि यहाँ पे विष्णु भगवान जो बद्री विशाल हैं वो विराजमान हो चुके हैं। मैं तुम्हें पहले से कह रहा था कि रहने दो बच्चे को, लेकिन ये पूरी लीला इस पत्थर के ऊपर रची गई जो भगवान विष्णु ने रची थी। तो इसीलिए इस पत्थर की यहाँ पे जो लीला ढूंगी स्थान है, इसको बहुत मान्यता यहाँ के लोग देते हैं, हर कोई देता है, क्योंकि बद्री विशाल की जो लीला रची गई, जो बद्री विशाल का जन्म हुआ, वो इसी पत्थर में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे नर नारायण पहुँच चुके हैं। भगवान अब नर नारायण का यहाँ पे अभिषेक हो रहा है। नर नारायण की दोनों मूर्ति, पुजारी, धर्माधिकारी, वेद पाठी सब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और नर नारायण जयंती का यहाँ पे विशेष महत्व होता है। वैदिक परंपरा, मंत्रोच्चार, हर चीज़ यहाँ पे निभाई जाती है। नर नारायण की जिस तरह से बद्रीनाथ मंदिर में रोज़ाना नित्य नियम पूजा होती है, वही पूजा यहाँ पे की जाती है। अभिषेक भगवान का किया जाता है। और ये देखिए नर नारायण साक्षात विराजमान हैं। अद्भुत दर्शन है ये नर नारायण के। आपको मंदिर में दर्शन होंगे, उसके बाद ये नर नारायण जयंती पे यहाँ पे दर्शन होंगे। और आने वाले समय में अब माता मूर्ति होगी तो भगवान बद्री विशाल का जो उत्सव डोली है, उसमें उद्धव जी की मूर्ति बद्री विशाल के प्रतिनिधि के रूप में माता मूर्ति से मिलने जाती है। वो भगवान अपनी माँ को मिलने जाते हैं वर्ष भर में एक बार। बताते चलो, नर नारायण ने तपस्या की और सहस्त्र बाहु जो राक्षस थे उसका वध किया था। और बद्रीनाथ में जहाँ मंदिर है वो नारायण पर्वत पे स्थित है, और जहाँ बाजार है नदी के इस तरफ, वो नर पर्वत उसे कहते हैं। यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना इस समय चल रही है, आप भी सुनिए। वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि प्रातः पूर्वक ध्यानं समर्पयामि आसनोपरि आस्यतां पुष्पाणि समर्पयामि ओम पाद्यादिते समर्पय खोल दिया ये चला है ओम पाद्यादिते समर्पयामि अब यहाँ पे 2 दिवसीय भगवान नर नारायण की जयंती हो चुकी है। आने वाले समय में माता मूर्ति की जो मेला होगा वो मनाया जाएगा। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग ठीक है, थोड़ा सा बंद होता है तो खुल जाता है। अगर आप लोग आ रहे हैं तो मौसम को देख के, मौसम की जानकारी लेने के साथ ही बद्रीनाथ यात्रा पर आएँ।
नवंबर तक कपाट खुले हैं। आने वाला समय सर्दियों का होगा। गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर लाएं क्योंकि मौसम बदलता है तो एकदम से सर्दी शुरू हो जाती है। और ये देखिए भगवान नर नारायण का अब अभिषेक होने के साथ ही श्रृंगार हो रहा है। भगवान नर नारायण की आरती हो रही है। तो ये ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को आज मैंने बद्रीनाथ धाम में नर नारायण के दर्शन कराए। नर नारायण जयंती जो मनाई गई और यहाँ से अब दोनों मूर्ति बामणी गांव जाएंगी, वहाँ से फिर बद्रीनाथ मंदिर में विराजमान हो जाएंगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट जय बद्री विशाल ज़रूर लिखें। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों नमस्कार।